चौथी सबसे खतरनाक चीज के बारे में। चौथी चीज, महीनों पुराना काला पड़ चुका और सड़ता हुआ पोछा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके घर का पोछा जिससे आप रोज सुबह सुबह अपने घर की गंदगी साफ करते हैं। हर घर में अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही पोछे का इस्तेमाल महीनों महीनों तक किया जाता है। लोग उसे तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से चित्रे चित्रे ना बन जाए और उसका रंग सफेद से काला ना पड़ जाए। एक बात आज कान खोलकर सुन लीजिए, पोछा घर की नकारात्मकता, जूते चप्पलों के साथ बाहर से आई हुई दुनिया भर की गंदगी और बुरी नजर को अपने अंदर सोखता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज पानी में डुबाकर पूरे घर में रगड़ते हैं तो वह भूता की काले सड़ता है। जब हम उसी काले सड़े हुए पोछे को महीनों तक रोज प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घर बन जाता है। आप उससे अपने घर को साफ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि आप पूरे घर में हर कमरे में दरिद्रता और बीमारी को लिप रहे हैं। आप खुद अपने हाथों से अपने घर में काला जादू कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी ऐसे गंदे घर में कभी वास नहीं करती। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पोछे को हर 15 दिन में बदल दें और जब भी नया पोछा लगाएं तो बाल्टी के पानी में चुटकी भर सेंधा नमक या 2 बूंद गंगाजल जरूर डालें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी जड़ से खत्म हो जाएगी। 5वीं चीज, इस्तेमाल किए हुए पुराने गंदे पसीने वाले तौलिए और बिना धुले बिस्तर। क्या आप भी यह गलती करते हैं? कई घरों में लोग नहाने के बाद एक ही तौलिए को बिना धोए हफ्तों हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। वो तौलिया सीलन से बदबू मारने लगता है। बिस्तर की चादरें, गिलाफ महीनों महीनों तक नहीं बदली जाती। दोस्तों, इंसान के शरीर का पसीना और मृत त्वचा जब कपड़ों और बिस्तर पर लगातार जमा होती है तो वह सीधे तौर पर राहु और केतु पापी ग्रहों को न्योता देती है। राहु को गंदगी सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे गंदे बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति को रात में कभी गहरी और सुकून की नींद नहीं आती। उसे हमेशा डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बैठा है। अचानक रात को आंख खुल जाती है और सुबह उठने पर शरीर टूटता है और सिर भारी रहता है। वहीं नहाने के बाद गंदे तौलिए से शरीर पचने से आपके शरीर का जो तेज है वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, आपका चेहरा उतरा हुआ ही लगेगा। अपने घर के चादर, गिलाफ और तौलिए आज ही गर्म पानी और सर्फ में डालकर धोएं और उन्हें तेज धूप में जरूर सुखाएं। अब जान लीजिए कि इस पावन नवरात्रि में आपको अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए और घर में अपार खुशहाली लाने के लिए क्या करना है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठे। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोएं। उसके बाद वहां ताजी हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह बनाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। अब आम या अशोक के पेड़ के 5 पत्तों से उस पवित्र जल का पूरे घर में, हर एक कमरे में, हर एक कोने में अच्छे से छिड़काव करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में गाय के गोबर के कंडे जलाकर उस पर थोड़ा सा गुग्गल, लोबान और कपूर रखकर उसका धुआंधनी पूरे घर में जरूर करें। दोस्तों, गुग्गल और लोबान का धुआं इतना शक्तिशाली होता है कि इससे घर के किसी भी कोने में छिपी हुई भयंकर से भयंकर नकारात्मक शक्ति चीखती चिल्लाती हुई आपके घर से हमेशा के लिए बाहर भाग जाएगी। आपका घर मंदिर के समान शुद्ध हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं सबसे भयंकर और आखिरी 2 चीजों की तरफ। छठी चीज, जंग लगा हुआ कबाड़ का लोहा और बंद पड़े पुराने ताले। अभी के अभी उठिए और आप अपने घर की छत पर या सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में झांक कर देखिए, क्या वहां कोई पुरानी जंग खाई हुई साइकिल का पहिया जंग लगे हुए, लोहे के पाइप टूटे हुए, कूलर की बॉडी पुराने खराब ताले या ऐसी चाबियों का गुच्छा पड़ा है जिनका कोई ताला ही नहीं है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जंग लगा हुआ लोहा शनिदेव को सबसे ज्यादा खराब करता है। ये साक्षात शनि का प्रकोप आपके घर लाता है। और वो बंद ताले सीधे तौर पर आपकी किस्मत के दरवाजों पर भारी भरकम ताला लगा देते हैं।
आप चाहे दिन रात एक करके कितनी भी मेहनत कर ले, अगर घर में जंग लगा लोहा या बंद ताले पड़े हैं तो आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आपकी तरक्की पर ऐसा भयंकर ताला लगेगा जिसकी कोई चाबी आज तक नहीं बनी। वो कबाड़ आपको रातों रात कंगाल कर देगा। उसे तुरंत आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें या घर से कोसों दूर फेंक दें। सातवीं और सबसे खतरनाक चीज बिस्तरों के बॉक्स या सोफे के नीचे ठूसा हुआ सालों पुराना कबाड़। आजकल के घरों में जगह कम होती है तो अक्सर लोग अपने पलंग के अंदर वाले बॉक्स में या सोफे के ठीक नीचे